ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो तो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु भागवत भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति 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 भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आपका स्वागत है। आज हरे कृष्ण हम प्रभु। 11वें अध्याय के 19वें हरे कृष्णा प्रभु जी। वार मुख्या सतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सका लसत् कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रियः वार मुख्या सतशो यानैस्तद्दर्शन उत्सका लसत् कुंडल निर्भाता कपोल वदना श्रियः। मेरे साथ पढ़िए। वार मुख्या सतशो वारमुखयात् च शतशो यानस्तद्दर्शनोत्सका यानस्तद्दर्शन उत्सुकाः। दर्शन उत्सुका दर्शनोत्सुका हो जाता है संधि में। यानस्तद्दर्शनोत्सुका यानैतद्दर्शनोत्सुका लसत् कुंडल निर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात कपोल वदन श्रियः कपोलवदन श्रियः। वार मुख्या सतशो वारमुख्याश्च शतशो यानस्तद्दर्शनोत्सका यानैतद्दर्शनोत्सुका लसत् कुंडल निर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात कपोल वदन श्रियः। कपोलवदन श्रियः। शब्दार्थ है वार मुख्या विख्यात वैश्याएं च तथा शतशः सैकड़ों यानी सवारियों द्वारा तद्दर्शन उनके भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए उत्सुका अत्यंत उत्सुक लसत लटकते हुए कुंडल कान के आभूषण निर्बाध चमकते हुए कपोल ललाट वदन मुख श्रिय सौंदर्य। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। मेरे साथ पढ़िए। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल
चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण इनके जिनके कारण कारण उनके ललाट की शोभा उनके उनके ललाट ललाट की शोभा बढ़ रही थी। बढ़ रही रही थी। तात्पर्य। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण पल्लवी माता जी। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि वेश्याएं भगवत भक्त हो तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसे अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त है। समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित न हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक रहती है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगर में भी जहाँ श्री कृष्ण निवास कर रहे थे वेश्याएं रहती थी। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्या भी आवश्यक अंग है। सरकार शराब की दुकानें खोलने देती है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। भाव यह है कि लोगों का ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत छूट पर की अपेक्षा जो जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा, और ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है, और यदि ये वेश्याएं न हो तो ऐसे निम्न लोग दूसरों को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा हो कि वेश्याएं बाजारों में उपलब्ध हो, जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। समाज के अंदर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनाने के लिए प्रबुद्ध करना है, जिससे जीवन के समस्त पतनोन्मुख कारकों पर रोक लगेगी। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्व मंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, जो भगवान की भक्त थी। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी में बिल्व मंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुंचे। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ से उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। उसने बिल्व मंगल ठाकुर से कहा कि उस नगण्य स्त्री को हाड़ मांस के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में भगवान की दिव्य सुंदरता के लिए प्रति लगाया जाए तो अच्छा होगा। यह ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वेश्या के वचनों से आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान किया, जिसने उन्हें सही मार्ग दिखलाया। भगवत गीता के 9वें अध्याय में 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पृथापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल, नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वे भगवान की अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले, क्योंकि भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोधक नहीं है। यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो उसका अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, उनकी अनन्य भक्ति और इस तरह भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थी। अतः समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। इस तरह उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर जो अभक्त है उनमें एक भी सद्गुण नहीं होता है, भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों न हो। अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भवबंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित है या नहीं और उस पर अग्रसर है या नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छी तरह से समझाया प्रभुपाद ने। तो वैश्याएं जब आगे आने लगी तो प्रभुपाद ने वैश्याओं के बारे में बताया। यहाँ तक कि जब द्वारका में भगवान कृष्ण थे तब भी वहां वैश्याएं थीं। ये प्रभुपाद ने कहा है। इसमें ये बात भी जरूरी है, कुछों को कुछ मजबूर होकर इस
प्रोफेशन को अपनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये स्वेच्छा से हो। कुछ हो सकता है स्वेच्छा से हो पैसे के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रभुपाद ने कहा है, अगर वो भक्त हैं भगवान की, भगवान उनके लिए गणना नहीं करते हैं। भगवान किसी भी स्तर का हो, कोई चांडाल हो, कोई निम्नतर स्तर का कोई मजदूर हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई वैश्य हो, कोई भगवत भक्त अगर है, तो भगवान ने कहा है ये वैश्याओं के निम्न जात स्त्री कहा है, वो इन्हीं के लिए कहा है कि ये भी अगर भक्ति करें, भगवान इनकी भी भक्ति स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है भगवत भक्ति। ये हम किसी भी स्तर पर हों, कोई भी हमसे पाप हो गया हो, बहुत कभी होता है, कुछ लोग आपको मिलते हैं, कहते हैं अब तो मेरे लिए कुछ रह ही नहीं गया, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से, ऐसा कहते हैं। होता है किसी से ऐसा, लेकिन एक ही चीज है उससे उभरने का, एक ही रास्ता है भगवत भक्ति। और आपको कोई ऐसे आपको कहते हैं कि मुझे कुछ बताइए, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं क्या करूं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये आप जपिए और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। भगवत गीता 18 दिन वाली आप 2-3 बार अटेंड करिए, फिर आप भगवत गीता पूरी पढ़िए, फिर आप भागवतम क्लास ज्वाइन करिए। ये आप कह सकते हैं उसका उद्धार हो जाएगा। पीछे के जो पाप हैं वो सब साफ हो जाते हैं अगर आप भगवत भक्ति पर लग गए। लेकिन अगर भगवत भक्ति में आपने फिर बदमाशी की, फिर आपका कोई सलूशन नहीं है आपके लिए। हम अगर एक बार हमसे गलती हुई, भगवत भक्ति में आ गए, बहुत आनंद आ रहा है, और किसके साथ आता है? भक्तों के संग। अभी आपने महसूस किया होगा कि आप वृंदावन में इतने लोगों के साथ थे, इतने खुश में देख रहा था आप लोगों को। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग था। वो सभी आपकी तरह माला जपते थे, वो सभी आपके तरह भगवत गीता भागवतम का क्लास सुनना चाहते थे, वो सभी आप ही की तरह इवनिंग में जब कोई प्रवचन देते थे कितने खुश हो जाते थे लोग। ऐसा क्यों? ऐसा आप हर गोष्ठी में नहीं होते हैं, क्योंकि वो सब भगवान के भक्त हैं। जितने भी आपने देखे भगवत भक्ति पर है, कोई थोड़ा आगे बढ़ा है, कोई पीछे है, लेकिन भगवत भक्ति पर है, सब खुश थे। ये होता है संग। और अपने आप में हमने कहाँ किसने क्या क्या गलती की है, सबने गलती की है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, गलती करते हैं। लेकिन जब हम भक्ति पर आते हैं फिर गलती नहीं करते हैं। जब हम भक्ति पर आगे बढ़ रहे हैं अब गलती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास भक्तों का संग है। कहीं पर आपको कोई असमंजस आती है, क्या करें? आप भक्तों से पूछते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करूं, तो आपको सलूशन मिल जाता। आप गलत काम नहीं करेंगे, किसी को ठगेंगे नहीं, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप गलत ढंग से पैसा कमाएं, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप भक्ति मार्ग पर हैं। ये करने का मतलब भगवान को ठगना है, आप नहीं करेंगे ऐसा। आप में दैवी गुण आते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, और ये गुण जब आते हैं मनुष्य इससे क्या अमीर बनता है? नहीं, अमीर बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, भगवत भक्ति। हाँ, आप काम करते हैं, कोई काम ऐसा होता है आप करते हैं, उसमें आपको पैसा अच्छा आता है, फायदा होता है, वो गलत नहीं है, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, होने दीजिए। उस फायदे का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में अवश्य लगाइए, क्योंकि वो पैसा आपका शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद ने तो कहा है
कि 50%, बट 50% में अगर आपको मन में संतुष्टि नहीं है तो आप जितना हो उतना दीजिए, खुश होकर के दीजिए दान भगवान के भक्तों को, या भगवान की ये जो प्रोग्राम चलते हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, जिसमें सारे लोगों को ये किया जा रहा है। ये कहीं पर भी जहां भगवान की भक्ति होती है वहां आप दान कर सकते हैं। ये प्रभुपाद ने बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण दिया 18 दिन की भगवत गीता में, कहीं पर बहुत डिटेल में, कहीं पर सूक्ष्म में ये चीज बताई गई थी। बिल्व मंगल ठाकुर, ये ऐसा हो गया था, चिंतामणि नाम की एक वैश्या थी जिससे वो बहुत ज्यादा उनका आकर्षण हो गया था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी दिखने में। बिल्व मंगल ठाकुर की ये कमी थी, वो खूबसूरती को देखे तो उनको बहुत आकर्षण हो जाता था। ये गलत नहीं, सबका होता है, खूबसूरत चीज को आप देखेंगे आपका आकर्षण स्वाभाविक है। लेकिन जैसे मैंने बताया, भक्त है तो देखेगा, अरे कितनी खूबसूरत है, ये बिल्कुल मेरी बहन जैसी लगती है, बड़ी औरत है, खूबसूरत है, ये मेरी माँ की छोटी बहन लगती है ना। और ये भी नहीं है, और भी सुंदर है, अरे वाह ये तो भगवान की, कृष्ण की गोपी लगती है। तो गोपी आपकी पूज्य है, आपकी माँ आपकी पूज्य है, आपकी बहन आपकी पूज्य भी है, और उसका आपको प्रोटेक्शन भी करना है। अगर आपकी बहन पर कोई छेड़खानी करता है तो आप अपनी बहन को बचाते हैं ना। इसी तरह से किसी लड़की के ऊपर आपका, आदमियों का ये स्वभाव होना चाहिए। औरतें तो गड़बड़ नहीं करते, गड़बड़ लड़के आदमी करते हैं ज्यादातर, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये। तो ऐसे करके भगवान का भक्त गलत काम नहीं करता। लेकिन बिल्व मंगल ठाकुर भक्त नहीं थे, और वो चिंतामणि के पास जाते थे। एक दिन इतनी बारिश हुई, इतना उफान, आदमी चल ही नहीं सकते थे, ये तब भी गए। इतना आकर्षण था बिल्व मंगल ठाकुर का वैश्या के प्रति। गए और पानी लबोलब भरा हुआ था, पीछे से कहीं टहनी पकड़ के गए। उसने कहा, अरे आज तो तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भी हुई थी, मैंने सोचा इतनी बारिश भी हो गई, तुम तो आज नहीं आओगे। तो उसने दरवाजा नहीं खोला, खिड़की खोल के कहा उनको, इतना प्रेम भगवान की तरफ करो कल्याण होगा तुम्हारा। क्योंकि वो भी वैश्या थी लेकिन भगवान की भक्ति थी। और इन्होंने, बिल्व मंगल ठाकुर ने उसकी बात को ग्रहण कर लिया। मेरे ख्याल से ऐसी कथा तुलसीदास के लिए भी कही जाती है, सुना है मैंने। तो ऐसे एकदम पलट गए और वहीं से अपने वृंदावन की तरफ मुड़ गए। रास्ते में फिर उन्होंने, बिल्व मंगल ठाकुर को एक घर आया जहां पर एक कोई महिला बाहर थी, बहुत सुंदर थी। बिल्व मंगल ठाकुर को फिर आकर्षण होने लगा, क्योंकि उनका सुंदर रूप की तरफ आकर्षण बहुत ज्यादा हो जाता था। बिल्व मंगल ठाकुर ने उनसे बात नहीं की, उनसे, उनके पति को जो घर में थे उनसे कहा कि मुझे एक सुई दे दो सुई दे करके अपनी आंखें फोड़ दी, ताकि उनको ये कमी होती थी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रभुपाद के गुरु थे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, छोटे बच्चे थे। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जो आचार्य हैं हमारे परंपरा के, और प्रभुपाद के गुरु भी आचार्य हमारे परंपरा के हैं। छोटे बच्चे थे जब, तो उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के लिए आम लाए थे, सुंदर आम, भगवान को ऑफर करने के लिए। और बच्चा छोटा था, आम पकड़ा और आम में मुंह लगा दिया खाते हुए। उन्होंने, पिताजी ने कहा, अरे रे तुमने ये क्या कर दिया, तो ठाकुर के लिए था, ठाकुर को ये भोग लगाना था।
5 साल के बच्चे, 5 साल के थे या उससे भी छोटे थे, उन्होंने ऐसा ऐसा ज्ञान आता है भगवान के भक्त में, उन्होंने जिंदगी भर आम नहीं खाया प्रायश्चित करने के लिए, कि उन्होंने आम, किसको नहीं पसंद आता है, उन्होंने त्याग दिया आम। ऐसा ऐसा तो ऐसे ही बिल मंगल ठाकुर ने अब सोचा मैं क्या करूं, मैं रूप देखूं ही नहीं, और अपनी आंखें फोड़ दी। अंधे थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत चीजें लिखी भी हैं, लिखवाते होंगे। बहुत सुंदर गाते थे भजन, और भगवान कृष्ण उनके सामने बैठ के सुनते भी थे, उनको पता नहीं सामने भगवान बैठा। अनन्य भक्त थे भगवान के। तो ऐसा जब भक्ति पर आ जाता है तो आदमी गलत काम नहीं करता फिर। तो उन्होंने सोचा आंखें हटा दो, आंखें मुझे तंग कर रही हैं। ये आपका सवाल अवश्य होगा, क्यों अपने इंद्रियों को बस में क्यों नहीं किया उन्होंने, भगवान की सेवा में लगाते। उन्होंने लगाया, लेकिन सोचा ये इसको हटा ही दो, ये गड़बड़ कर रही। कि ऐसा भक्त जो भगवान को किसी तरह भी तुष्ट करने के लिए तैयार है। तो ऐसा तो प्रभुपाद ने लिखा है कि जो जरूरी चीज है वो है भगवत भक्ति। आपने देखा होगा भगवत गीता में 2 बार आया है निम्न जन्मा स्त्री, वो इनके लिए यूज होता है। बहुत सारी माताएं गुस्सा करती है कि ये ऐसा क्यों लिखा है स्त्रियों के लिए। वो स्त्रियों के लिए नहीं है, निम्न जन्मा स्त्री के लिए कहा जाता है, जो ऐसे प्रोफेशन में चली जाती हैं। तो उनके लिए वो शब्द कहे जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में नहीं आते हैं अक्सर। लेकिन अगर वो भी भगवान की भक्त हैं तो पूजनीय है। किसी भी भगवान के भक्त का प्रोफेशन क्या है जानने का हमको जरूरत नहीं है। अगर वो भगवान का भक्त है तो आपको पता है वो गलत काम तो करेगा नहीं। प्रोफेशन है उसका कोई, वो अगर चमड़े का काम करता है और कोई ऐसा सफाई का काम करता है तो आपको लगेगा कि ये काम छोटा काम है। काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो भगवान का भक्त है। ये देखना बहुत जरूरी है। ये प्रभुपाद ने समझाया है हमको। 20वां श्लोक है, नट नर्तक गंधर्वा सूक्मा गदबंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितान्य अद्भुतानि च चरितानि अद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा सूक्मा गदबंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। मेरे साथ पढ़िए, नट नर्तक गंधर्वा सूतमा गदबंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। नट नर्तक गंधर्वा उत्तमा गदबंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। शब्दार्थ है नट नाटककार, नर्तक नाचने वाले, गंधर्वा स्वर्ग के गवैये, इनको गंधर्व कहते हैं। नारद मुनि पहले गंधर्व थे। सूत पेशेवर पौराणिक, मागध पेशेवर वंशावली विशारद भाट भी कहते हैं। बंदिनः पेशेवर विद्वान वक्ता। गायंती कीर्तन करते हैं, च क्रमशः उत्तम श्लोक परमेश्वर के, भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। क्यों? उत्तम श्लोक से उनकी प्रशंसा की जाती है।
भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। चरितानि कार्यकलापों को, अद्भुतानि अलौकिक च तथा कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, पाठ तथा विद्वान वक्ता, वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। ये भाट जो होते हैं, ये वंशावली विशारद जो लिखा है, ये आपकी प्रशंसा में कुछ भी गाने बना के बनाते रहते हैं। इस टाइप का प्रोफेशन है। मेरे साथ पढ़िए। कुशल नाटककार, कुशल नाटककार, कलाकार, कलाकार, नर्तक, नर्तक, गायक, गायक, पौराणिक, पौराणिक, वंशावली विशारद भाट वंशावली विशारद भाट तथा विद्वान वक्ता तथा विद्वान वक्ता यानी वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यक्रमों से प्रेरित होकर अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। ये सब भक्ति में आता है। भगवान के लिए जब भगवान आए, द्वारका में प्रवेश हुए, तो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। ये काम क्या है? ये भक्ति। क्यों? कैसे भक्ति? ये भगवान को खुश करने के लिए। तो ये भक्ति में आता है ना काम। इस काम से आपका बंधन नहीं होता। तात्पर्य माता जी। रीटा माता जी, हरे कृष्णा। रीटा कस्तूरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतः शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में इतने दक्ष हो जाते थे। ऐसे नर्तक, गायक, पौराणिक, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न गुणों, युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। किसी सामान्य घटना का नहीं, ना ही ये घटनाएं किसी तिथि कर्मानुसार होती थी। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं, जिसमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतः इसका कोई कालक्रम नहीं मिलता है। अतः जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते, तो वे अप्रमाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित हैं। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। नाटकों के खेले जाने पर भी निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां, नाटक मंडलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। अतः सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटककारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती थी। आप किसी विशेष करते थे। आज भी भारत के 30 स्थानों के पंडे किसी भी नव आगंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी यह आश्चर्यजनक कृत ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो ये नाटक करते थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, होते थे। आपको पता है बहुत पहले से लोग रामलीला करते हैं। रामलीला क्या है? नाटक ही तो है। भगवान राम के
जो उनके कार्यकलाप थे, उनकी लीला थी, उसको दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि पहले राम जन्म होता है, फिर उनके बाल कांड आया, फिर ये सारे कांड आप जो रामायण में हैं वो आते रहते हैं, लोग करते थे। अभी भी रामायण रामलीला अभी भी होती है। इसी तरह से कोई किसी चीज को लेकर के नाटककार नाटक करते थे। ये प्रभुपाद ने बड़ा सही लिखा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो भी बैठ के सुनते हैं, समझ में तो उनके भी आ जाता है, क्योंकि नाटक चल रहा है, उनको दिखता है ये भगवान है, ये भगवान का सेवक है, ये है, ये है, उनको भी समझ आता है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी समझ आता है। अगर आप किसी से पूछें कि राम सीता लक्ष्मण के बारे में, किसी से भी, वो आपको बता देगा कि राम की पत्नी सीता थी, लक्ष्मण भाई था, क्योंकि उन्होंने नाटक में कहीं पर देखा है। या आजकल तो ये आपके टेलीविजन से बहुत सारे सुविधाएं हो गई हैं, तो इस तरह पहले टेलीविजन नहीं था, लेकिन ये चीजें होती थी जिससे समाज के हर वर्ग को इसका फायदा होता था। और गंधर्व होते थे, गाते थे भगवान के गुणों के बारे में। गंधर्व जो है एक्चुअली देवताओं के पास होते हैं। गंधर्व स्वर्गलोक में क्या करते हैं, गाते हो भगवान के गीत हैं, देवता उनसे करवाते हैं। तो देवता भगवान के गीत गवाते हैं गंधर्व से। वहीं नारद मुनि गंधर्व थे पहले, वहां पर उनसे एक गलती हुई थी जिससे वो दास्य पुत्र बने। उनको श्राप मिला था, गलती हुई उनसे। जब वो गंधर्व थे तो तब वो दास्य पुत्र इसलिए बने। 21वां श्लोक है, भगवान स तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनाम यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानम आददे। भगवान तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनां यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। मेरे साथ पढ़िए, भगवान तत्र बंधूनां पौराणम अनुवर्तिनां यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। भगवान तत्र बंधूनां पौराणम अनुवर्तिनां यथा विधि उपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। शब्दार्थ है भगवान श्री कृष्ण तत्र उस स्थान पर, बंधु नाम मित्रों के, पौराणाम नागरिकों के, अनुवर्ती नाम स्वागतार्थ आए लोगों का, यथा विधि यथा योग्य, उपसंगम पास जाकर, सर्वेशाम हर एक के लिए, मानम सम्मान तथा आदर, आदधे प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। ये एक एटिकेट होता है जो भगवान दिखाते हैं। भगवान ने कहा है भगवत गीता में, एक बड़ा पुरुष जैसा जैसा कार्य करता है तो उसके सब लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो भगवान ऐसी कोई गलत काम नहीं करते, क्योंकि भगवान आए, इतने लोग भगवान
का स्वागत करने आए। भगवान अगर ऐसे ही निकल जाते तो आपको लगता है कि ये भगवान ने तो उनके आदर का कोई सम्मान ही नहीं किया। भगवान ने किया ऐसा, सबसे मिले भगवान, उनके सामने गए और यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। सबको कहा होगा धन्यवाद 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 नमस्कार, ये सब करके मेरे साथ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए, भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तात्पर्य अवनी पवार माता जी, हरे कृष्णा। लीना दवे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न तो निराकार है, न ऐसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो। यहाँ पर यथाविधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। इसलिए भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। जो लोग उन्हें निराकार करते हैं, भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं, और ऐसे आदान प्रदान का नमूना यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान आपके सामने आए, ऐसे चितवन आपको देंगे, आप सोचेंगे मेरी भक्ति सही चल रही है। आपको पता लग जाता है। भगवान बस देखते ही आपके ऊपर वो कृपा कर देते हैं। ये इस श्लोक से पता लगता है। प्रभुवाभिवादन आश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणे आश्वास्य च आश्वपाकेभ्यो वरैश्च अभिमतैर्विभुः। प्रभवा अभिवादन आश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणे आश्वास्य च आश्वपाकेभ्यो वरैश्च अभिमतैर्विभुः। मेरे साथ पढ़िए। प्रभवा अभिवादन आश्लेष परस्पर्श स्मिते क्षणे आश्वास्य च अश्वपाकेभ्यो वरैश्च अभिमतैर्विभुः। प्रभवा अभिवादन आश्लेष करस्पर्श स्मिते क्षणे आश्वास्य च अश्वपाकेभ्यो वरैश्च अभिमतैर्विभुः।
शब्दार्थ प्रवाह, अपना सिर झुकाकर अभिवादन, शब्दों से अभिवादन। आश्लेष आलिंगन, कर स्पर्श हाथ मिलाना। स्मित एक क्षण है, बाकी हंसी से। स्मित कहते हैं हंसी, स्नेह पूर्वक हंसी को स्मित कहते हैं। स्मित एक क्षण है, एक क्षण हुआ देखना। आश्वास्य प्रोत्साहन द्वारा च तथा अश्वपाकेभ्यः, कुत्ता खाने वाली अधम जाति तक। वरे आशीर्वादों से च तथा अभिमतः, जिसकी जैसी इच्छा हो। विभु सर्वशक्तिमान ने, सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समस्त लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। मेरे साथ पढ़िए। सर्वशक्तिमान भगवान ने, सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को, यहाँ तक कि नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर, मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। अभिवादन किया। हरे कृष्णा। तो सबके साथ भगवान रहे। तात्पर्य। आरती सच्चानंद माता जी। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। शील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहां सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि ने से लेकर वेश्याएं तथा कुत्ते तक खाने के आदि चांडाल तक थे। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार उनका अभिवादन किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के भिन्नांश हैं और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त भिन्नांशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटने के लिए स्मरण दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान किसी को, उनके लिए कोई पराया नहीं है। जो ये भगवान को कहा जाता पक्षपात करते हैं, कभी नहीं। लेकिन भगवान का भक्त है कोई, नेचुरल है, भगवान उसको गले भी लगा सकते हैं। और कोई हम जैसे भक्त गए, भगवान एक हंसी देकर छोड़ दें, हमारे लिए उतना ही बहुत है। तो ये चीज बताया गया। भगवान ने यथा योग्य सबका आदर किया कि वो भगवान के स्वागत के लिए आए थे, और ये इसमें दिखाया गया है इस श्लोक में। 44। स्वयं च गुरुभिर्विप्रः सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्यैर्बन्दिभिश्च विशत्पुरम्।
स्वयं च गुरुभिर्विप्रः स्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्ये वन्दिभिश्च विशत्पुरम्। मेरे साथ पढ़िए। स्वयं च गुरुभिर्विप्रः स्वयं च गुरुभिर्विप्रः सदारैः स्तविरैरपि स्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो अन्ये आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्ये वन्दिभिश्च विशत्पुरम्। वन्दिभिः च अविशत्पुरम् वन्दिभिश्च अविशत्पुरम्। वन्दिभिः च अविशत्पुरम्। शब्दार्थ है स्वयं, अपने आप, च भी, गुरु भी, वयस्क स्वजनों द्वारा, विप्रय ब्राह्मणों के द्वारा, सदा रह अपनी अपनी पत्नियों सहित, स्थविर अशक्तों वृद्धों के द्वारा, अभी भी आशीर्वाद से, युज्यमान प्रशंसित होकर, अन्यों द्वारा, बंद भी प्रशंसकों द्वारा, च तथा अभिशत प्रवेश किया पुरम नगर में। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। मेरे साथ पढ़िए। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। हरे कृष्ण। तात्पर्य। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते थे तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महियायुक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं प्रदान की जाती थी। ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते थे, अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था और इन ब्राह्मणों के सम्मानयुक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसा होता था। ब्राह्मण आप देख रहे हैं जो लिखा है, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया उसको, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी लालची नहीं होता है। ब्राह्मण को लोभ नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है ना, सतोगुणी होता है ना ब्राह्मण। तो जो भी काम करता है वो उसके बदले कोई चीज की नहीं चाहता। लोग दे जाते हैं दान, ब्राह्मण स्वीकार करता है, लेकिन ब्राह्मण मांगता नहीं है। ब्राह्मण अब धन संग्रह कर लेके नहीं, क्योंकि ब्राह्मण सतोगुणी है। मैं आज के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ। सतोगुणी जो है, सतोगुण के ये लक्षण है। और बुढ़ापा आ गया
अपने पत्नी के साथ दरबार चले गए भगवान उसके राजा के, तो राजा आदेश दे देते थे इनके घर ये सामान पहुंचा दो, क्योंकि उनका ये ब्राह्मण का जो पालन पोषण राजा की जिम्मेवारी होती थी उस टाइम, क्योंकि वो राजा के दरबार में काम करते थे, राजा को सलाह देते थे, तो उनका पालन पोषण राजा मेंटेन करते थे उनको। अब आज की डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, तो कहते हैं सब आप अपना अपना ख्याल रख लेंगे, पैसा दे दो, ये बात है। तो इसलिए प्रभुपाद उसको एक्सप्लेन किए हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाश देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।